हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहने वाला है ये आपका केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आप लोगों का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अभी मैं आपको नोट्स वगैरह भी दे दूंगा। तो केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है करके। तो केमिकल काइनेटिक्स आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करते हैं कि रिएक्शन आपका स्लो टेक प्लेस कर रही है जिसमें आपका रिएक्टेंट कम होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्लो हो रही है रिएक्शन या फास्ट हो रही है या मॉडरेट रेट में हो रही है। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें डील करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम इसमें डील करते हैं। और आपका फैक्टर से अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गए, और ये सारे टर्म आपके मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन और इस टाइप से आप मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी उसमें पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को नोट्स के साथ समझा देता हूँ। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली आपका ये हमको बताते कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे करके। और इसमें बेसिकली हमारा फोकस रहेगा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, और एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और एलिमेंट्री को एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिस्टिंग्विश, और मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट, रेट कांस्टेंट और डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। और ये रेट इक्वेशन को डिराइव करना जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, और कॉलिजन थ्योरी। बस आपका इतना ही है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा केमिकल काइनेटिक्स करके, फिर इसमें नीचे इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेड ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डील करते हैं और किन किन फैक्टर से वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होते हैं। फिर इसमें हमने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। राइटिंग समझ में आ ही जाएगी आप लोगों को, वैसे उतनी खास नहीं, मतलब आप हेडिंग डालिए रेट ऑफ रिएक्शन। फिर रेट ऑफ रिएक्शन में लिखिए टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। कि स्पीसीज के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है किसी टाइम में, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है आपकी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। आप इसको मोल पर लीटर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास ए प्लस बी गिब्स सी प्लस डी है, ये आपके रिएक्टेंट है ए प्लस बी, और सी प्लस डी आपका प्रोडक्ट है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको बताने को कहेगा कोई भी रिएक्शन देके, तो उसमें आप लिखेंगे टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन टाइम टेकन। ये स्पीसीज की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, अपॉन कितना टाइम हो रहा है उसमें चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के टर्म में अब आपको बताने की रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। फिर स्मॉल आर से डिनोट करे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। जो रिएक्टेंट है इनका डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ए डिक्रीज होते रहेगा, बी डिक्रीज होते रहेगा, तब जाके सी और डी फॉर्म होगा। तो आपको रिएक्शन कोई भी दी हो सकती है। आप उसमें जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये आपके मान लीजिए रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, डिसअपेरेंस इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके डिसअपेयर हो रहे हैं, रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं मतलब। तो इसको डिनोट करेंगे माइनस से, माइनस साइन मतलब कम हो रहे हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पे को आपका डी ए स्मॉल चेंज इन कंसनट्रेशन और डी टी आपका स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। कंसंट्रेशन चेंज हो ही रहा है और इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ही बी का भी आप ये बी रिएक्टेंट है, तो डिसअपेरेंस ऑफ बी माइनस डी बी अपॉन डी टी। तो ये आपको दिखा दिया स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर ऐसी रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी, ये आपका प्रोडक्ट है सी, तो इसको आप लिखेंगे प्लस से डिनोट करेंगे, प्लस डी सी अपॉन डी टी, क्योंकि प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है तो अपेयर होगा, तो इसको प्लस डी सी अपॉन डी टी और प्लस डी टी अपॉन डी टी। इनकी जगह कुछ भी हो सकते हैं आपके रिएक्शन में। तो इस रेट को हम अगर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी प्लस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी कैपिटल डी अपॉन डी टी। ऐसे करके आप रेट दिखा। तो आपकी ऐसी बहुत कम रिएक्शन है जिनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। पहले आपकी है वेरी फास्ट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। इसके अंदर आपका एग्जांपल हो गया NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये आपकी 10⁻⁻6 सेकंड मतलब माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, वेरी फास्ट हो जाती है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन नापना बहुत मुश्किल रह जाता है हमारे लिए। और एक आपकी आती है वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन।
लोहे में जंग लगना, तो ये आपका सालों लग जाते हैं इसमें। तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम लोग रेट बस ये मॉडरेट रिएक्शन का रेट निकालते हैं। जैसे मॉडरेट रिएक्शन में आपकी है मॉलिकुलर रिएक्शन, ना इनकी स्पीड हाई रहती है ना लो रहती है। तो जैसे आपका एग्जांपल हो गया N2+3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पे कोई N और N के बीच में बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है H2 मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये ब्रेक होके यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे को आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं और ये NH3 फॉर्म। तो यहाँ पे को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज होगा यहाँ से और ये प्रोडक्ट फॉर्म। तो टाइप्स ऑफ रेट रिएक्शन में आपके आती हैं दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिनका रेट हम नाप सकते हैं, एवरेज रहता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम इन दोनों को हम डील करेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो पहला आपका है एवरेज रेट ऑफ। तो ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला की टोटल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन टाइम टेकन, ये रेट का। फिर आप जनरल केमिकल रिएक्शन एग्जांपल देख सकते हैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। पहले इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन R1 है, फिर R2 हो जा रहे हैं, और इसका P1 है प्रोडक्ट का, फिर P2 हो जा रहा है, टाइम T1 T2। फिर इसके बेसिस पे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट आप बता सकते हैं कि टोटल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि रिएक्टेंट का आपका कितना कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो रेट को आप दिखाएंगे माइनस से दिखाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट का कम हो रहा है। तो R2 माइनस R1, के R2 आपका ज़्यादा है और R1 कम है, तो तब R2 से R1 को माइनस करेंगे और यहाँ माइनस साइन आएगा। तो फिर आप इसका रेट दिखा सकते हैं, रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे माइनस करेंगे इसको R2 में से R1 को अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। फिर आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, R इक्वल टू -R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप। रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकल वे में शो करने को कहा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको पता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है टाइम के साथ। तो ये रिएक्टेंट का ये वाला वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आपकी टाइम की होगी। तो यहाँ से रिएक्टेंट डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्लोप आएगा इसका। तो इसको निकालेंगे तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी -R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये आपका स्लोप हो जाएगा dr अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है टाइम के साथ ये। तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये आपका T1 टाइम में आपका P1 है और T2 टाइम में आपका P2 है। फिर ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो और यहाँ पे कोई dp अपॉन dt ये आपकी स्लोप है, इसको आप देख सकते हैं R इंस्टेंटेनियस इस रेट ऑफ रिएक्शन में। और ये बता दिया, ये ऐसे करके इसके ग्राफ हो जाएंगे, ये ग्राफ भी पूछ देगा। तो इसको हम डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहे हैं। फिर हमारा आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट के इसमें। तो टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और टाइम कितना ले रहे हैं। तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, यहाँ पर को आपका माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बन रहे हैं। तो P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, इसको हम अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर तो जैसे आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 2A + 3B गिव्स 4C हो गया है, तो इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू -1/2 1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों को हमने माइनस में इसलिए लिया क्योंकि ये यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, कम हो रहा है इनका कंसंट्रेशन। और इसको यहाँ प्लस में ले लेंगे, +1/4 ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा 4 डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। ये मैंने आपको बताने के लिए लिख रखे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, इस एग्जाम्पल हो गया, इसकी जगह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे आप दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल 3x + y गिव्स 2z। तो इसमें आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, -1/3 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर को y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसको -1/1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। और ये 2 यहाँ पे को 2z फॉर्म हो रहा है, तो +1/2 क्योंकि अपेयर होगा तो +1/2 डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ अपेयरेंस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एट सम टाइम। तो प्रोडक्ट आपका कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही फॉर्म होने में। तो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ जेड आपका हो जाएगा यहाँ पे को रेट ऑफ अपेयरेंस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। और ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पर को रेट ऑफ डिसअपेयरेंस मैंने बता दिया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ऐसे करके हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट यूज करते हैं और पूरी रिएक्शन का रेट आपका ये हो गया, ये पूरा दे रखा है। और यूनिट मैंने आपको बता दिया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो आपको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं। और अगर गैसेस की बात की जाएगी तो atm पर सेकेंड।
तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ से एग्जांपल एक और देख सकते हैं इसका, रेट ऑफ अपीयरेंस से डिसअपीयरेंस फाउंड आउट करने का। तो N2 प्लस 3H2 जैसे आपका 2NH3 दे रहे हैं, तो इसमें आपका अमोनिया का फॉर्मेशन होने हैं 2 मोल N2 के डिसअपीयर हो रहे हैं, जो ये N2 है इसके डिसअपीयर हो रहे हैं 1 मिनट में। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन में शॉर्ट में लिखे है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। जो NH3 बन रहा है इसका अपीयरेंस कितना होगा, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन 1 लीटर। ये जो 1 लीटर आपका वॉल्यूम दे रखे है इसमें जहाँ रिएक्शन हो रही है, तो इसका निकालने के लिए पहले हमको इसका रेट फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी करेंगे। तो -2 मोल है इसके इसके N2 के, तो अपॉन 1 लीटर आपका ये है, और इसमें 1 मिनट में हो रहा है तो मिनट में करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर इसको -2 इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो -2/1 लीटर इंटू 60 करेंगे, तो इसको -2/60 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका काटेंगे तो -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन अब आपका निकाल सकते हैं हम, -1/1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे को कुछ नहीं है, तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे को आपका -1/3 होगा, 3 है कोफिशिएंट में, और डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, और ये आपको पता ही है ये प्लस में आएगा क्योंकि ये अपेयर हो रहा है NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका निकल जाएगा -1/1 इंटू -1/30, ये हमको ऊपर से मिला था, तो 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकालना है, तो हम इसको निकाल सकते हैं -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। फिर ये आपका ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन इन हाइड्रोजन आ गया। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 निकालना है हमको, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी करेंगे, तो 3 इंटू 1/30 हमको ऊपर से मिला था, 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ NH3 आप ऐसे लिख सकते हैं, +1/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। फिर ये इसको फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे को हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, यहाँ पे को आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फिर ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे, तो 2 इंटू 1/30 ये आपका। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका ये इसका ये 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा इसका।